ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र, न्यू गाड़ी समीना को गिफ्ट कर दी। पहली बार समीना की ज़ुबान पर सच आ गया। माँ घर में रो रही है और बिलाल साहब अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। बिलाल अपनी पुरानी गाड़ी कहाँ करके गया है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज का जो टॉपिक है, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र बिलाल ने बड़े अच्छे तरीके से तय कर लिया। 1 महीने के अंदर अंदर बिलाल ज़ीरो से हीरो बन गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगी बिलाल को, समीना को न्यू कार की, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की। अल्लाह ताला उनको नसीब करे, खुश रहें, आबाद रहें। और हर किसी को हक़ है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी एक अच्छी लाइफ के लिए कोई भी वो फ़ैसला ले सकता है। बिल्कुल उन्होंने, मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन उन्होंने अपनी वाइटी फैमिली से बहुत बड़े बड़े झूठ भी बोले हैं। तो ज़ाहिर बात है, अब झूठ जो है वो ज़्यादा देर तो छुपा नहीं रह सकता। तो आज उस पर मैं बात करूँगी, क्योंकि हमने भी बहुत साथ दिया है बिलाल का, समीना का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मैं बड़ी खुश थी कि बिलाल जो है अपनी बीवी के लिए उसने स्टैंड लिया, अपनी बीवी के साथ गया, जो कि बड़ी ही एक अच्छी चीज़ है। अगर बिलाल गया है, बिलाल को देख के इनके जितने भी देखने वाले हैं जो इनको देखते हैं, इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि अगर आपकी बीवी के पास जॉब है वो एक अच्छी कंट्री में जॉब कर रही है, और अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसके साथ जाते हो, बजाय इसके कि आप उसको बोलो कि नहीं आप मेरे लिए जॉब छोड़ के, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए अपनी जो है जॉब छोड़ के घर में बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हमारी खिदमत करो, या जिस तरह मैं चाहता हूँ तुम वैसा करो। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन बिलाल ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उसने मुकम्मल तौर पर अपनी वाइफ का साथ दिया। वाइफ भी हमेशा से ही बिलाल का साथ दे रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपनी वाइटी फैमिली से बहुत ज़्यादा इन लोगों ने झूठ बोले हैं। कल समीना ने पहली बार अपने मुंह से सच उगल दिया। अब ज़ाहिर बात है, 1 महीने में ज़ीरो से हीरो बनना कोई मतलब कि कोई अलादीन का चिराग नहीं होता कि आप रगड़ो और आपके हर चीज़ आपकी जो है ना वो आपके सामने पेश हो जाए, हाजिर हो जाए। क्योंकि इनकी जो 1 महीने की जर्नी है, उससे तो यही लग रहा है कि ये अलादीन का चिराग है जो रगड़ते हैं और फर्नीचर आ जाता है, फिर चिराग रगड़ते हैं तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता जितनी चीज़ें आपने देखी आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू से एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, शुरू से मैं ये कह रही हूँ कि इनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट थी जो इन्होंने जाने से पहले नहीं बताई। जाने से पहले इन्होंने हमेशा अपनी वाइटी फैमिली से एक ही बात की, हर कोई ज़ीरो से शुरू करता है, हर कोई ज़ीरो से शुरू करता है, इंशाल्लाह हम भी बना लेंगे, हमारे पास भी सब कुछ होगा, बिलाल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हमारे पास भी एक दिन गाड़ी आएगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। मतलब कि लोगों से हमदर्दियाँ बटोरते रहे। लोग जो हैं इनको नीचे कमेंट्स में इनको दिलासा देते रहे, इनको अप्रिशिएट करते रहे, इनकी हौसला अफजाई करते रहे, इनकी हिम्मत बढ़ाते रहे। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि ये एक अच्छी खासी इनकी जो बैंक की जो मतलब कि इनके एक अच्छा खासा बैकअप है। मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि इनका अच्छा खासा जो है बैकअप था इनके पास। और जब तक इसने अपना बिलाल ने ख़ुद को मजबूत नहीं कर लिया, तब तक इसके जो सोर्स ऑफ अर्निंग था, यानी कि जो चैनल से, आप सबको पता है कि इनकी अर्निंग का ज़रिया इनके चैनल ही थे, और मेन जो अर्निंग का ज़रिया था वो था किचन विद आमिना। तो किचन विद आमिना को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े भी रहे, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहे, फसाद हुए, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ हुआ, नाराज़गियाँ भी बनी, तनकीद का भी सामना करना पड़ा इन लोगों को, बहन भाइयों को। लेकिन बिलाल टस से मस ना हुआ और चैनल अपने कब्ज़े में ही रखा, यहाँ तक के जाने से कुछ दिन पहले तक, जब तक उसने ख़बर जो है वो रिवील नहीं की कि मैं जा रहा हूँ जर्मनी, उस टाइम तक उसने अपना इस चैनल को अपने कब्ज़े में रखा। यहाँ तक कि जो आखिरी एक व्लॉग बना था आमना के चैनल से, जिसमें आमना ने एक टाइटल लगाया था कि आखिरी दिन अपनी अम्मी के घर, वो इस तरह की वीडियो के जो बनी थी उसमें भी इनके आपस में इख्तलाफात पैदा हुए थे, क्योंकि बिलाल चाहता था कि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल से लगाऊं, और आमना कहती थी कि मैं अपने चैनल से लगाऊं कि आज मेरी अम्मी के घर में लास्ट जो है रेसिपी है, और बिलाल जर्मनी जा रहा है और चैनल हमारे हैंड ओवर कर रहा है। लेकिन वो तो फिर वीडियो आमना के चैनल से ही आई, और उस वजह से इनके आपस में
थोड़े बहुत इख्तलाफात भी हुए और जाने से पहले इनकी जो बदमज़गी हुई, लेकिन ज़्यादातर जो हमें इस सारी सिचुएशन को जो देख के, जैसे मैंने कल कहा था, हमें यही लगता है कि इनके आपस के हालात इतने ख़राब नहीं थे। मैं ये नहीं कहते ख़राब नहीं थे, ख़राब थे, लेकिन इस हद तक ख़राब नहीं थे कि जाते वक्त इनको प्रॉपर तरीके से सी ऑफ नहीं किया गया, इनके बैग्स को उठा के, इनके सामान को उठा के इनका साथ नहीं दिया गया। पैक वो मतलब कि जितने भी बैग्स थे ये ख़ुद उठाते रहे और जो भी सामान था इन्होंने ख़ुद गाड़ी में रखा वगैरह वगैरह। और बिलाल की गाड़ी कहाँ गई? देखें, अब पीछे बहनें हैं, ठीक है, दो बहनें हैं, माँ है। बिलाल के पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी थी और उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है माशाल्लाह, और ज़्यादा तरक्की करे, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन वो गाड़ी या तो अपनी वो सेल करके आया या फिर कहीं वो अपनी गाड़ी दे के आया, घर में वो गाड़ी नहीं खड़ी। और अब इनको पीछे फैमिली को मसले मसाइल हो रहे हैं। गाड़ी बहुत छोटी है जो अली के पास है, कहीं भी जाना हो तो बड़ा अजीब लगता है जब ये 3-4 ख़वातीन उस गाड़ी में बैठती हैं। तो जहाँ इतना कुछ बिलाल साहब आपने किया था, तो अपनी बहनों और बुज़ुर्ग माँ के लिए, जिनकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं, सिर्फ समीना की वजह से नहीं। समीना तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 साल पहले आई है। आपने घर बनाए, आपने अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया और आपने अपनी बहन की शादी की, आमना की, बाकी घर वालों को भी आपने खुश रखा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रही। लेकिन क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो अर्निंग तो सबकी थी, सबकी अर्निंग से ही वो गाड़ी बनी थी, घर भी बने थे, सारा कुछ हुआ था, ठीक है। आपने किसी का हक़ नहीं कभी भी रखा, यकीनन आप सबको हक़ अदा करते होंगे। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप वो गाड़ी छोड़ जाते और कहते कि गाड़ी तो कहीं नहीं जा रही, आपने भी तो वापस कभी न कभी आना ही है ना, मतलब मिलने तो आना ही है, तो आप गाड़ी तो आप यूज़ करेंगे ना फिर। लेकिन आप वो गाड़ी ना जाने सेल कर गए हैं या आप कहीं दे के गए हो, अब अल्लाह बेहतर जानता है। आप पीछे से बिल्कुल सफाया करके गए हो, ना आप फर्नीचर रख के गए हो, ना कोई इस्तेमाल की चीज़, मतलब अपना पोर्शन टोटली आपने बिल्कुल साफ़ कर दिया और वहाँ पे मेरे ख्याल में उसको रेंट आउट कर दिया। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुँची है। मतलब ऐसा फ़ील होता है कि आप पीछे सारे अपने ऊपर दरवाज़े बंद करके गए हो। ऐसा लगता है कि आप ये सोच के गए हो कि अब हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, कभी भी वापस मतलब आएंगे मिलने, लेकिन रहने के लिए, या कि दोबारा पाकिस्तान आपका मुझे नहीं लगता इरादा कि कोई है। और यही वजह है कि आपने अपनी गाड़ी भी सेल कर दी। लेकिन पीछे बीमार माँ उदास हो रही है जी। आशा की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत दुखी हो रही है। बेटा वहाँ पे खुश है, उसने अपनी बीवी को गाड़ी गिफ्ट की है, लेकिन माँ जो है उसकी हालत दिन ब दिन, वो बहुत कोशिश कर रही है खुश रहने की। आशा बड़ी कोशिश कर रही है बिलाल बनने की, मतलब कि मैं हूँ तो मैंने ज़िंदगी वक्फ कर दी है, तो आपने खुश रहना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको चाहिए आप लो, वो कर रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में बिलाल की जगह माँ की ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। और वो माँ जो है बेहद मिस कर रही है, जो अपने बच्चे को खाना बना के देती थी। अगर सुलह से चले जाते, और अगर वो माँ को कोशिश तो की थी बिलाल ने माँ को राज़ी करने की, लेकिन शायद उनकी अम्मी नहीं चाहती थी कि वो जाए। एक बात मेरे ख्याल में आंटी को भी समझनी चाहिए, थोड़ा दिल बड़ा करें और अपने बेटे की खुशियों में खुश रहें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। तो बात मैं कर रही थी, ज़ीरो से हीरो 1 महीने में कैसे बन गए। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई इसमें अजीब बात नहीं है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि बिलाल अपनी पूरी प्लानिंग के साथ गया था और समीना के मुंह से रात को सच निकल गया। ज़ाहिर बात है, जब गाड़ी आई है, इतना कुछ आ रहा है, तो लोगों के दिमाग में सवाल तो उठेंगे ना कि भाई इतनी जल्दी आप लोग हर चीज़ ले रहे हो, इसके पीछे क्या राज है। क्योंकि लोग तो जाते हैं, फिर जॉब ढूंढते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं इतना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। लेकिन इनका 1 महीने में ही माशाल्लाह हर चीज़ इन्होंने ले लिया। तो इसका मकसद क्या है? आपको मैंने पहले भी बताया कि ये 2 साल से पूरी मेहनत कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने अच्छा खासा जो है अमाउंट अपना सेव कर लिया हुआ था। इनको पता था हमने जाना है न्यू घर में, वहाँ पे हमें ये चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी, इतनी जो है अमाउंट लगेगी, हर चीज़ का इन लोगों ने हिसाब रखा हुआ था। बेड इतने का आएगा, सोफ़ा इतने का आएगा, गाड़ी इतने की आएगी, हर चीज़ का इनको पता था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका इनको पता नहीं था। पूरा मुकम्मल तौर पे होमवर्क करके आए हैं, ऐसे ही नहीं आए।
लोगों ने बड़ा इनको डराया, बड़ा समझाया, इनको ये बोला कि इतनी अच्छी यहाँ तक कि आशा ने भी अपनी वीडियो में बोला कि भाई हमने तो नहीं बोला कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के जाओ, लेकिन वो क्यों चले गए, उनको पता था कि हमारे पास इतनी अमाउंट है कि हम इजीली वहाँ पे अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेंगे। तो ये कोई अजीब बात नहीं है भाई, 1 महीने में बिलाल साहब ज़ीरो से हीरो बन गए। तो ये ज़ीरो से शुरू होने वाला सफ़र बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी पहले ही सेटल थे, मतलब इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये इन्होंने लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने के लिए बार बार अपनी वीडियोस में कहा, हर कोई ज़ीरो से शुरू करता है, हाँ बिलाल आ जाएंगी ये चीज़ें, बिलाल ये बिलाल वो, हमदर्दियाँ बटोर बटोर के समीना ने आज सब कुछ हासिल कर लिया। अल्लाह नसीब करे, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।